बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यकीनन सर्दियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल तो वैसे भी ना इतनी शदीद सर्दी पड़ रही है और ख़ास तौर पे ना धुंध बहुत ज़्यादा है। बारिशें वगैरह नहीं हुई हैं तो जिसकी वजह से जो है ना ये खुश्क सर्दी बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे रही है। हर एक को फ्लू और गला ख़राब, जिधर जाएँ बस यही हाल है। तो हम लोग रिक्शे में आए थे तो रिक्शे में ठंडी हवा थी बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त इतनी सर्दी लग रही थी तो अम्मी ने फटाफट से ना हीटर ऑन कर लिया। तो यहाँ पे जी फिर मेरी सिस्टर जो है वो चाय और पकोड़े बना के ले आई थी। अच्छा, हम लोग अम्मी की तरफ गए हैं तो मेरी सिस्टर वगैरह भी आई हुई थी क्योंकि उनके बच्चों को भी छुट्टियाँ थी और मज़ीद जो हैं वो छुट्टियाँ एक्सटेंड भी हो गई हैं। तो बस ये बच्चों की मौजें लगी हैं। वैसे अच्छा ही है क्योंकि बच्चे जो हैं, सारी बात है, सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं। मेरी बेटी खुद सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी क्योंकि वैन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो अच्छा है कि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, कुछ दिन जो हैं वो आराम से घर में बैठेंगे। तो यहाँ पे जी फिर बस चाय वगैरह के बाद अम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था, बस वो खाने लगे हैं और साथ जी टीवी एंजॉय करने लगे हैं। और सर्दियों में बस यही होता है कि बस खाओ पियो और बैठ जाओ फिर बिस्तरों में। तो किचन में जो है वो हमारी मानो भी खूब एंजॉय कर रही है, उसको भी सर्दी लग रही है तो वो भी आराम से अपने गद्दी के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, बिल्ली को ऐसे नरम आते हैं उससे सहलाए ना तो बड़ी खुश होती है। और पता नहीं बच्चों ने निम्को खाते वक्त इसके ऊपर निम्को भी बेचारी के ऊपर गिरा दी है। तो चलें जी हम लोग अंदर चलते हैं, बिल्ली को ना किचन में बैठा रहने देते हैं। किचन गर्म है और ये सारा दिन जो है ना उधर ही बैठी रहती है। फिर अंदर आके हमने लूडो की एक बाजी लगाई और यहाँ पे जी खूब चीटिंग चल रही है। उसके बाद जी लूडो की एक गेम लगाने के बाद जी फिर हम लोग अब खाना खाने लगे हैं। बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि हमें ना फ्राइज़ बना के दें। तो मेरी सिस्टर कह रही है सर्दी इतनी है अब हमसे उठ के नहीं बनता, तो हम ऐसा करते हैं ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने सोचा तो मैंने बोला कि खाली फ़्राइज़ ऑर्डर करोगे? तो फिर हम लोग बर्गर साथ मंगवा लेते हैं। वैसे भी ना हम लोग इकट्ठे हो ना तो लाज़मी चस्का-चुस्का लगाते हैं। तो पिज़्ज़े का किसी का ख़ास दिल नहीं था तो फिर हम लोगों ने बर्गर मंगवा लिए थे और साथ जी बच्चों के लिए फ़्राइज़ और नगेट्स वगैरह मंगाए थे। क्योंकि बच्चे जो है ना हमारे वो बड़े नखरे वाले हैं, वो बर्गर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनकी फ़ेवरेट चीज़ जो है ना वो फ़्राइज़ और नगेट्स ही हैं। जो मेरी छोटी बेटी है वो तो है माशाल्लाह खा लेती है, उसको इस तरह की चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं। लेकिन बाकी जो छोटे बच्चे हैं ना तो उन्हें फ़्राइज़ वगैरह ही अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग ये खा ही रहे थे कि अम्मी आई हैं तो अम्मी ने बताया कि उनकी दोस्त का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया कि जेहलम वाली साइड पे ना, रहतास रोड वाली साइड पे एक्सीडेंट हुआ है एक बस का। तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और ये सारा कुछ ना धुंध की वजह से हुआ है। आजकल जो है ना धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है और सुबह के टाइम तो चलें धुंध होती है, लेकिन ये है कि शाम के टाइम भी बहुत जल्दी धुंध पड़ना शुरू हो जाती है और ये शाम के टाइम ही तकरीबन एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर सुन के काफ़ी अफ़सोस हुआ। तो आप लोग भी जो है ना एहतियात किया करें, कोशिश करें कि अगर ज़रूरत हो तो फिर रात के टाइम बाहर निकलें। वैसे जल्दी अपना काम वगैरह ख़त्म करके तो शाम को घरों वगैरह में चले जाएँ क्योंकि धुंध जो है ना बहुत ही जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। नाश्ता वगैरह करने के बाद जी फिर हम लोग आ गए थे, मैं और मेरी सिस्टर जो है हम लोग दराज के ऑफ़िस आ गए थे क्योंकि मैंने ना एक पार्सल वापस करना था। मेरी छोटी बेटी को ना गिफ्ट मिला था स्मार्ट वॉच और हमने खुद ही जो है वो ऑर्डर किया था दराज से, लेकिन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कोई भी चीज़ उसमें अच्छी नहीं थी तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि इसको वापस कर देते, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे दराज से मैं काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाती हूँ, वो तो है अच्छी निकलती हैं, पर जो है ना इसका स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो चलें जी अब वॉच तो खैर वापस कर दी है क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं था उसको रखने का और पैसे ज़ाया करने का। उसके बाद जी फिर हम लोग साथ शॉप पे आ गए थे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, क्योंकि बच्चों ने हमें स्पेशल बोला था कि वापस खाली हाथ नहीं आना, कुछ खाने के लिए लेके आना। तो बस बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ली और फिर हम लोग $1 शॉप पे आ गए थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई नई चीज़ें वगैरह आई होंगी तो चलें एक नज़र देख लेते हैं, अगर कोई अच्छी लगी तो फिर ले लेंगे। अच्छा, हमारे शहर में ना तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ना ये शॉप्स हो गई हैं, तो हर शॉप्स पे ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ही होती हैं। तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं जब भी बाज़ार वगैरह जाती हूँ ना तो लाज़मी ये देखती होती हूँ कि कौन सी नई चीज़ आई है, क्योंकि काफ़ी ऐसी नई चीज़ें होती हैं ना जो बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ी यूज़फुल होती हैं। तो मुझे अगर कोई अच्छी लगे तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलें आपके लिए भी वीडियो बना लेती हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई क्योंकि फिर व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलें जी आप लोग भी एक नज़र देख लें।
अच्छा मेकअप जो है ना $1 का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सिर्फ़ लिपस्टिक और जो है ना नेल पॉलिश वगैरह वही अच्छी होती हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बस ओके ओके होती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वैसे भी जो मेकअप की चीज़ें हैं ना वो अच्छी यूज़ करनी चाहिए। तो चलें जी, उसके बाद जी फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और मैं आते हुए ना जलेबी लेके आई थी क्योंकि मैंने ख़त्म करवाना था। सूरत वगैरह मैंने पढ़ाई थी तो अम्मी लोग भी पढ़ा रहे थे, तो इस वजह से फिर अम्मी लोग जो है वो मैक्रोनी वगैरह दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि साथ कुछ मीठा वगैरह ले चलूँ, तो फिर इसलिए मैंने फिर साथ जलेबी मंगवा ली थी। और अंदर लेडीज़ वगैरह आई हुई थी, वो अब सूरत वगैरह पढ़ चुकी थी तो नाते वगैरह पढ़ रही थी। तो अभी हम लोगों ने ये डाल लिया कि अभी ख़त्म वगैरह करवाएंगे। और बच्चों को ना हमने अंदर बैठा दिया था क्योंकि बच्चे जो थे ना बाहर से बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो अंदर वो नाते पढ़ रहे थे, तो इस वजह से फिर हमने ना बच्चों को टीवी लगा के दे दिया था ताकि बच्चे आराम से बैठे रहें। और फिर उसके बाद साथ ही जो है ना चाय वगैरह भी बना ली थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इस वक्त धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। हालांकि अभी इतनी शाम नहीं हुई थी लेकिन फिर भी धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। और ये है जी रात का टाइम, अम्मी ने हलवा भी साथ बना लिया था, तो मैंने सोचा कि अब फ़ारुग हो गया तो अब हम लोग खाते हैं। हलवा जो था ना बेसन का बना हुआ था, बहुत मज़े का था। मैं सामने किचन में ही थी कि मेरी नज़र पड़ी कि मेरा जो छोटा सा भांजा है ना वो चारपाई के साथ ना झूले लेना शुरू हो गया, तो मुझे बड़ा मज़े का सीन लगा। मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी ना वीडियो बना लेती हूँ इसके बाबा को दिखाने के लिए। चले जी, अब हम लोग चाय अपनी इंजॉय करने लगे और मैं अपने ब्लॉग का करने लगी हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।